आपका वॉलेट कभी ऐसे खाली रहता है? सच बताओ, कभी आपको ऐसा लगता हो कि आप 10 रुपए के लिए भी परेशान हो? आप सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं रहते? सच सुनना चाहोगे? कभी कभी पैसे बाहर से ब्लॉक नहीं होते, अंदर से ब्लॉक होते हैं ना। इस वीडियो में मैं आपको 3 हिडन मनी ब्लॉकर बताऊंगी जो आप डेली यूज़ करते हो और आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। नंबर 1 पे आती है आपकी गिल्ट वाली अर्निंग। आपने कभी फील किया होगा कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपको अंदर से फील होता होगा कि अरे यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या मैं इतना डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं इस लायक हूँ? जब भी कभी पैसों की बात होती है, बड़े अमाउंट की बात होती है, तो आप अपने आप को फ़ौरन छोटा समझने लग जाते हो। ज़्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं और आप तो एक अच्छे इंसान हो। तो ये सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट की तरीके से रहती हैं। आप अगर पैसा कमा भी लो तो क्या होगा, रिज़ल्ट इसका क्या होगा कि आपके पास जब भी पैसा आएगा, कोई पैसा अगर आ भी जाता है आपके पास, तो कोई ना कोई वो रास्ता बना के आएगा। चाहे वो मेडिसिन में लग जाए, चाहे वो कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाए आपके पास, या कोई लोन आ जाए, या कोई भी कुछ भी इस तरीके का आपके पास आ सकता है। क्योंकि आपका माइंड आपको कैपेबल समझता ही नहीं, आपको डिज़र्विंग वो समझता ही नहीं। तो फिर पैसा आ भी जाएगा ना अगर कहीं से, तो वो आपके पास टिकेगा नहीं। और बचपन में ये भी सुना होगा, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं और कफन में जेब नहीं होती, है ना। इस तरीके के डायलॉग के जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ये सब आप बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। मैंने भी सुना है इस तरीके की बातों को। तो क्या हुआ कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इतनी सारी बातें सुन ली पैसे के बारे में अच्छी, तो उसने क्या डिसाइड करा कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा सेफ नहीं है। तो आपके पास पैसा आ भी जाएगा तो वो आपको इतना अनसेफ फील कराएगा कि आप उस पैसे को कहीं ना कहीं बाहर निकाल दोगे किसी ना किसी वे में। ब्लॉक नंबर 2 पे आता है कमेंट मोड। कमेंट मोड आपने सुना होगा कई सारे लोगों को बोलते हुए। दिन भर में कई बार लोग बोलते हैं कि क्या करें यार, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं, क्या करें, कितनी महंगाई हो गई है आजकल ना, बच्चों की फ़ीस कितनी महंगी है, सब्ज़ी कितनी महंगी है, ये सामान कितना महंगा है। कुछ भी ख़रीदने जाते हैं वो मार्केट में तो वो यही बोलते रहते हैं कि ये कितना महंगा है, वो कितना महंगा है। आपने कई बार दिन में ये चीज़ खुद भी यूज़ करी होगी। मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो ये क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है वो यही प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो आप जब वो दिन भर ये सुनता है कि आपके पास पैसे बचते ही नहीं हैं, महंगाई बहुत हो गई है, तो फिर वो क्या सोच लेता है कि पैसा इनके पास बचता ही नहीं। तो वो कह देता है कि ओके, कमांड एक्सेप्टेड। और हकीकत यही होती है कि सच में पैसे नहीं बचते, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी को सुनता है, आपके फीलिंग्स को सुनता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। और कंप्लेंट की एनर्जी का सिग्नल पता है आपको क्या होता है? मुझे और शॉर्टेज दो। किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप कंप्लेंट करते रहते हो ना लगातार, आप देखना वो चीज़ आपके पास और कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी। अब 3rd नंबर पे आता है पास्ट मनी ट्रॉमा। क्या आपने अपने घर में कभी पैसे को लेकर के फ़ाइट देखी? बचपन में अपने माँ बाप के बीच में पैसे को लेके परेशान होते हुए देखा कि पैसा बहुत मेहनत से आ रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पेरेंट्स, तब उनके पास पैसा आ रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, पैसे के पीछे फ़ाइट हो रही है। या फिर आपने डेब्ट का प्रेशर देखा हो किसी के ऊपर, या फिर आपने जॉब लॉस देखा हो, बिजनेस में लॉस देखा हो। इस तरीके का कुछ भी आपने जो फील करा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट करा है। माइंड ने एक मेमोरी सेव कर ली कि पैसा इक्वल टू स्ट्रेस, और इसी वजह से जब भी पैसा आपके पास आने को होगा तो माइंड बोलेगा कि डेंजर, स्ट्रेस, और आप अननोइंगली अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो, डिसीज़न को डिले कर देते हो, सोचते रह जाते हो, स्टक हो जाते हो, या खुद ही पैसे उड़ा देते हो। सिर्फ क्यों? ताकि आपकी वो स्ट्रेस वाली जो मेमोरी है वो एक्टिवेट ना हो। अब आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, या आप इनमें से कुछ भी अपनी डेली लाइफ में इसको करते हो, यूज़ करते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको होओपोनोपोनो मनी टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप होओपोनोपोनो को करके किस तरीके से अपनी मनी को हीलिंग कर सकते हो। होओपोनोपोनो करके आप किस तरीके से अपनी जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको आप हील कर सकते हो।
होपोनोपोनो का मतलब होता है टू मेक थिंग्स राइट, यानी चीज़ों को ठीक करना। इसका मतलब आपके अंदर जो कुछ भी पुराने नेगेटिव बिलीव्स हैं मनी को लेकर के, जो कुछ भी पास्ट में ट्रॉमा है, या फिर आपने कुछ भी देखा सुना, जो भी आपके अंदर फीलिंग है, कोई डर है मनी को लेकर, कोई डाउट है, कुछ भी है आपके अंदर, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई नेगेटिव थिंकिंग है, कोई नेगेटिव बिलीफ है, ये उसको चेंज कर देता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं होपोनोपोनो के बारे में, कि होपोनोपोनो बहुत पावरफुल है। इसके सिर्फ 4 फ्रेज ऐसे हैं कि जो आपकी लाइफ को वाकई चेंज कर सकते हैं। इसको करना कैसे है ये भी आप सब जानते हैं। वो 4 फ्रेज कौन से हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो लाइंस है ना, ये किसी और के लिए नहीं होती, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए होती है। अब आपको करना कैसे है इसको? आपको कोई भी एक नोट ले लेना है, चाहे वो 100 का हो, 500 का हो, कोई भी नोट आपको ले लेना है जो भी आपके पास हो। इनफैक्ट 10 रुपीज़ का भी नोट है आपके पास तो वो भी चलेगा। आप उस नोट को अपने हाथ में लें और हाथ में लेकर के उसकी एनर्जी को फ्लो होता हुआ फील करें, और उसके बाद अपनी आँखों को बंद करना है और धीरे धीरे बोलना है कि डियर मनी, मैंने आज तक तुमसे रिलेटेड जो कुछ भी अपने अंदर नेगेटिव बिलीफ्स बनाए, जो भी नेगेटिव इमोशंस रखे, जो भी नेगेटिव थिंकिंग रखी, मैं उन सारी नेगेटिविटी को आज रिलीज़ करता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फिर भी मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे सारे काम बनाने के लिए। उस मनी वही मनी है जिससे मैं मोबाइल का रिचार्ज कराता हूँ, जिससे मैं अपने लिए खाने पीने का सामान ख़रीदता हूँ, या हर छोटी सी छोटी चीज़ जो आप मनी से अभी कर रहे हो प्रेजेंट में, चाहे आपके पास कितने भी कम पैसे क्यों ना हो, फिर भी कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी ना जो आप पैसों से कर रहे होंगे। आपको उन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। जिस गॉड को भी आप मानते हो, जिस रिलीजियस को भी आप मानते हो, उसमें आपको उस भगवान को, उस गॉड को, उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू मुझे फिर भी ये सब कुछ देने के लिए, फिर भी मुझे इतना सारा अमाउंट देने के लिए मनी का, कि मैं उससे अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद आप आई लव यू बोलोगे, या आई लव यू आप ख़ुद के लिए बोलोगे कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप ख़ुद को प्यार करते हो। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तो ये इतना पावरफुल है कि आप जब इसको करोगे तो मे बी आपकी आंखों में टीयर्स हो सकता है, आपको रोने का मन करे, कुछ भी हो सकता है। तो उससे परेशान मत होना, रोना हीलिंग की निशानी है। इसको आपको 5 से 10 मिनट तक आंख बंद करके करना है, और उसके बाद आप खुद अपने अंदर चेंजेस को फील करने लगोगे। और रियल चेंजेस आपके अंदर कब आएंगे? जब आप पैसे को आने के बाद आप जो है अच्छा फील करोगे, मतलब आप स्ट्रेस में नहीं आओगे कि पैसा खर्च कर दिया तो आप टेंशन में आ गए कि अरे पैसा खर्च हो गया, मैंने ये सामान ख़रीद लिया, मैंने क्यों ख़रीद लिया, मुझे नहीं ख़रीदना चाहिए था इस पैसे से, तो मैं ये कर लेता, इस पैसे से वो कर लेता, है ना। इस तरीके की थिंकिंग जब आपके अंदर आना बंद हो जाएगी, या फिर किसी और के पास भी अगर आप पैसा आते हुए देखते हो, पैसा बढ़ते हुए देखते हो, तो आपके अंदर कोई जेलसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव इमोशन है, राइट। तो अगर आपके अंदर ऐसा आना बंद हो जाए तो आप समझ लेना कि आपकी हीलिंग जो है वो हो चुकी है, आपकी एनर्जी क्लीन हो चुकी है। आप उस दिन समझ लेना, जब आपकी एनर्जी क्लीन होती है ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर के आती हैं। अब से रोज़ सुबह वॉलेट को हाथ में लो या पैसों को हाथ में लो, और रोज़ उसकी एनर्जी को फ्लो होता हुआ फील करो, और उसके साथ होपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ करो। और एक बात याद रखो कि आप पैसे के लिए नहीं बने हो, पैसा आपके लिए बना है। और अगर आज तक आप पैसे से दूर रहे तो इसका मतलब आपकी एनर्जी ने उसको आप तक आने नहीं दिया। एनर्जी को क्लीन करो, स्टोरी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आऊँ जिसमें मैं आपको मनी हीलिंग आपकी मैं करवाऊँ, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इस तरीके का कोई प्रोग्राम ज़रूर लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।